कहाँ हो मेघना? तुम्हारा राघव आज भी हर पल बस तुम्ही को सोचता है। आग की लौ में भी मैं तुम्हें ही ढूंढता हूं, क्योंकि तुम भी तो इस आग की तरह ही थी, मेरे काबू में आना ही नहीं चाहती थी। पर आग अगर ज्यादा फैलने लग जाए तो उसे बुझाना जरूरी हो जाता है। आ गई तुम, मेरे करीब आओ मेघना। आओ ना, और करीब आओ ना, आओ ना, आओ ना। आज भी चंदन से इतनी चिढ़, इसने मुझे तुम्हारे करीब कभी आने ही नहीं दिया, ना जीते जी और ना ही मरने के बाद। एक जिस्म था, एक रूह थी, वो एक हसीना जवान थी। अब वो कहाँ किसको पता, हाँ बस वो यादों में आती। उसको करना था हासिल जहाँ ये अपने जुनून से, पर किस्मत को था लिखना उसकी कहानी खून से। कौन थी वो, कौन थी? ब्रो, अभी इमोशनली प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा, और टाइम जितना जाएगा रिस्क भी उतना ही बढ़ेगा। अभी हमें सबसे पहले जाके फरहान से मिलना होगा, इससे पहले कि वो किसी और से मिले। तो एक काम करते हैं ना, इस प्रेस्क्रिप्शन के पीछे उसका भी नंबर लिखा हुआ है, लेट्स कॉल हिम। नो! तुम्हें क्या हो गया अचानक? तुम लोगों ने ये सोचा है कि वो हम पे क्यों बिलीव करेगा? वो तो हमें जानता तक नहीं है। अगर हम उसे कॉल करेंगे तो मामला और उलझ नहीं जाएगा? तो अब क्या करें? आई हैव अ प्लान। प्लान ये है कि समझ गए ना मेरी बात? प्लान तो सही है, बस टाइमिंग सही हो जाए सबका। डोंट वरी, सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग होगा। अभी 2 बज रहे हैं और पेंटागन पार्क यहाँ से बहुत दूर है। हमें पहुंचने में कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ही। और ट्रैफिक की बात अलग। फिर जल्दी चलते हैं ना? चलो। किसका फोन है? फ्रेंड। लड़का ही है लड़की? तुझे उससे क्या, तू चल ना। अरे बट आप लोग चलो, मैं 1 मिनट में आई। We are already running late. ओके 30 सेकेंड्स। ऐसा कौन सा फ्रेंड होगा जो इतना प्राइवेसी लेके बात करने गई है? सुन मेरी बात, जरूर कोई स्पेशल छोटे, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तो मुझे प्रॉपरली समझ में आ रहा है कि तेरे दिलो दिमाग में अभी क्या चल रहा है। पर ब्रो, लिसन टू मी, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये लड़की ठीक नहीं लगती, बहुत ज्यादा फिशी लगती है। इसकी कुछ बातें एंड एक्शंस जैसे हजम ही नहीं होती। मतलब आपका पॉइंट क्या है?
ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज फीलिंग है जो मैं तुझे शायद से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट मेरा सजेशन यही है कि 2 दिन की मुलाकात में किसी पे ऐसे आंख बंद करके भरोसा मत करना। ये दुनिया हमारी सोच से कई ज़्यादा अलग है। अपने ही धोखा दे जाते हैं, और ये तो फिर भी। एक ही चीज बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं होता, और अगर मैंने कहा है कि मैं वक्त पे आ जाऊंगी, मतलब आ जाऊंगी। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है जब मैं यहाँ पे रहूंगी तो मुझे बार बार कॉल मत करना। डोंट यू गेट दैट? ठीक है, फोन रखो। 30 सेकंड कहा था ना तुमने? अभी 10 मिनट होने को है। सॉरी ब्रो, वो थोड़ा लेट हो गया। अभी चलते हैं ना? तो ये है पेंटागन पार्क, इतना खाली? खाली है शायद, इसीलिए फरहान और राघव यहाँ पे मिल रहे हैं। और मैंने सुना है कि ये और लोकेशन के लिए ना ये जगह ऐसे ही खाली रहती है। तुम तो नॉर्थ बंगाल से हो ना, तो तुम्हें यहाँ की इन वीरान जगहों के बारे में इतना कैसे पता? उफ, आप इतने सवाल क्यों पूछते हो? चलो तो। ब्रो, इट्स ऑलरेडी 4:25। अगर फरहान आज राघव से 5 बजे मिलने वाला है तो उसे अभी तक इधर आ जाना चाहिए था। या आई थिंक सो। हाँ, तो प्लान एग्जीक्यूट करते हैं ना। लेट्स कॉल हिम। क्योंकि वो अगर यहाँ तक नहीं पहुँचा है, इसका मतलब वो यहीं कहीं आसपास होगा। The number you have dialed is currently busy. Busy Please तो ना। try again later. जी आप टेंशन मत लीजिए, समझ गया मैं। आप जरा रुकिए, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हेलो। उठा लिया। हेलो फरहान, जी आप कौन? तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। हाँ पर आप है कौन? मैंने कहा ना तुम मुझे नहीं पहचानोगे, बट इतना जान लो कि मैं और तुम फिलहाल एक ही चीज को तलाश रहे हैं। जी आप है कौन? आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मेघना से। वो रहा फरहान, चलो। क्या कहा आपने? मेघना? हाँ, सही सुना तुमने। मैं तुम तक मेघना के जरिए ही पहुंचा हूँ। आप कहना क्या चाहते हो? मतलब मेघना कैसे आपको? वो तो मर चुकी है। क्या हो गया तुम्हें अचानक? चलो। मैं अभी उधर नहीं जा सकती उज्जवल, क्यों? क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है। मुझे अभी निकलना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये लड़की ठीक नहीं लगती, बहुत ज़्यादा फिशी लगती है। 2 दिन की मुलाकात में किसी पे ऐसे आंख बंद करके भरोसा मत करो। उज्जवल, मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी कई सारे सवालों का पहाड़ जम रहा होगा, पर एक चीज याद रखना, भरोसा और दोस्ती हर सवाल से ऊपर होता है। और अगर तुमने मुझे एक पल के लिए भी अपना दोस्त माना है ना, तो ये भरोसा कभी टूटने मत देना।
हो शायर के ख्वाबों में, उलझी किताबों में जुड़ती हमारी कहानी। तुझसे जुदा होके, दिल गुमशुदा होके ढूंढे है तेरी निशानी। तूने पलकों से नींदों को छीना है, नामुमकिन सा तेरे बिन जीना है। क्यों रब ने रची है ये साज़े, दिल को भिगाए मौसम की बारिश, खुशियाँ बिलाए मौसम की बारिश। पहली मोहब्बत है पहली ख्वाहिश, तुझको भिगाए मौसम की बारिश। अभी हम लोग तुमसे जो भी कहने जा रहे हैं उस पर यकीन करना शायद तुम्हारे लिए थोड़ा हम लोग मतलब, और कौन है आपके साथ? क्या यार, कहा था इतनी देर? और वो महक किधर है? वो चली गई। व्हाट? उसने कहा कि उसको कोई बहुत जरूरी काम याद आ गया है तो वो... अरे आप लोग हैं कौन? और ये महक कौन है? अरे आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? लिसन लिसन लिसन, आई एम शौविक और ये मेरा भाई उज्जवल। और महक बस हमारे साथ थी, अब नहीं है। और मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, तो लेट्स कम टू द पॉइंट फास्ट। हमें यहाँ पे तुम तक मेघना की आत्मा ने पहुँचाया है। मजाक कर रहे हो आप? मजाक कर रहे हो? अरे एक मरी हुई लड़की है, वो उसके बारे में से कहानियां फैलाते, आप लोगों को शर्म नहीं आती? अरे आप लोगों को तो... मेघना की प्रेगनेंसी का प्रेस्क्रिप्शन है, और मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पे ये फ़ोन नंबर भी शायद तुमने अपने ही हाथों से लिखा है। तुम्हारा ये दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ है, बस एक कॉल कर दो। मेरे पास अभी किसी का भी नंबर नहीं है, इस पे अपना नंबर लिख दो। अजीब बात है ना, ये शराब का नशा प्यार तो मिटा देता है पर जुनून नहीं। और मेघना तो मेरा जुनून उसी दिन बन गई थी जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था। वैसे तुम मेरी यादों से मिटो ना मिटो, पर आज एक चीज जरूर मिट जाएगी, तुम्हारी मौत का आखिरी सबूत। मेघना मेरी तपती जिंदगी में एक टुकड़ा बादल बन के आई थी। ज्यादा देर थी नहीं, पर जब तक थी अपनी छाव देती रही। पर जब मुझे उसकी मौत की खबर मिली तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं मेरा दिल उसके लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराता है। मतलब? तुमने क्या किया था? कुछ नहीं, जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों की बदकिस्मती थी। फरहान, अगर तुम्हें सही लगे और कोई प्रॉब्लम ना हो, क्या तुम हमें थोड़ा खुल के बता सकते हो? तो सुनिए आप लोग शुरुआत से। मैं एक बहुत ही छोटे गांव का लड़का हूं। मेरे अम्मी अब्बू ने अपनी
खून पसीने का एक एक कतरा जोड़ के मुझे शहर भेजा था एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। पर मेरे पढ़ाई के लिए मेरे अब्बू की अम्मी की पूरी कमाई काफ़ी नहीं थी, इसीलिए मैंने कॉलेज के बाहर एक कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया। और मेघना से पहली बार मैं वहीं पे मिला था। समझ गया ना कि तुम्हें क्या करना है। हाँ। वैसे भी मुझे वीकेंड्स पे रिसेप्शन संभालने के लिए तुम जैसे पढ़े लिखे की ज़रूरत थी। शुक्रिया। ओके देन, कूल। कल सुबह 9:30 बजे। लेट मत करना, आई डोंट लाइक लेट। जी बिल्कुल। गुड। तो मैं आज चलूँ? मुझे नमाज पढ़ने जाना है। या श्योर। जी शुक्रिया आपका। सत्यानाश! पहला दिन नहीं हुआ काम का और घोटाला। डोंट यू नो हाउ टू बिहेव विद द कस्टमर मैन? सॉरी सर, मुझे दिखाई नहीं दिया बिल्कुल भी। सॉरी मैम। नाउ प्लीज डू इट फास्ट यार। आप प्लीज उसको कुछ मत कहिए, गलती मेरी ही थी। पर मैम ये तो प्लीज लीव इट ना, आई एम ऑल राइट। तुम ठीक हो ना? जी मैम। सॉरी मैम, सारे पेपर उठा दिए मैम। रियली सॉरी मैम। लुक, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरे वजह से तुम्हारा फोन का स्क्रीन टूट गया। मैं इसे ठीक करवा दूंगी। हम करवा लेंगे मैम, इसको ठीक करवा लेंगे मैम। इट्स फाइन ना, पास में ही एक मोबाइल शॉप है, हम लोग चल के वहाँ पे तुम्हारा मोबाइल ठीक करवा लेते हैं। पर मैडम। मुझे मैडम कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और मैंने तुमको देखा है कॉलेज में। एनीवेज, अभी तुम्हारे पास टाइम है तो मोबाइल शॉप चलें? Whatever man, useless fellow. अभी ठीक है ना? जी बिल्कुल मैम, शुक्रिया। पर मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ, आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं खुद जाके इसको ठीक करवा लेता मैम। अरे तुम अभी ये सब छोड़ो। या अल्लाह, मेरा नमाज का वक्त हो गया, अभी मुझे मस्जिद चलना होगा। वैसे अभी तक मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। फरहान अहमद। ओह अच्छा, मेघना शर्मा। अच्छा मैम, मेघना जी। ओनली मेघना। मेघना, मुझे ना अभी मस्जिद जाना है, नहीं तो मेरा नमाज का वक्त चला जाएगा। कितनी दूर है मस्जिद? इधर ही नजदीक में। तो मैं भी चलूं? एक पुरवाई बन के आई, मुझको यूं ही बहा ले गई। मेरी धड़कन से टकरा के जाने दिल को कहाँ ले गई। उसके आने से मुरझाई शाखों पे जैसे फूल नए खिल गए। जो थे अरमान बिछड़े एक दूजे से, वो भी कहीं मिल गए। मेरे ख्वाबों में चुपके से आने जाने वाली वो कौन थी, कौन थी, वो कौन थी?
उससे पहले किसी लड़की से दोस्ती करना तो दूर, मैं ठीक से बात भी नहीं कर पाता था। पर मेघना की बात कुछ अलग थी। किस्मत को शायद हम दोनों की तकदीरें ऐसे ही वीरानी थी। मेघना जैसी लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुझे लगा कि वो सबसे ऐसे ही बात करती होगी, पर मैं गलत निकला। दिन ब दिन हम दोनों एक दूसरे के साथ और वक्त गुजारने लगे और ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे के करीबी बनते गए। उसने पहली नजर में था दिल को चुराया आंखों के पैगाम से। ना था मुझको तो ये भी पता कि पुकारूं उसको किस नाम से। उसकी काली जुल्फों की खुशबू में बहके मैं तो हुआ बेखबर। ना मैं खुद को ही पहचान पाऊं, दीवाना बन गया इस कदर। धीरे धीरे से मेरी कहानी बदलने वाली वो कौन थी, कौन थी, वो कौन थी। उसमें मुझे मेरा हमसफर दिखने लगा था। शायद वो भी मुझे ऐसी कोई अलग नजरिए से देखने लगी थी। पर उस दिन हमारे रिश्ते में वो अचानक दरार बन के आ पहुंचा। कौन? राघव, राघव अग्रवाल। ले लूं मैं इसको? ले लूं? अरे फरहान, आर यू ब्लाइंड और व्हाट? राघव, क्या अहमद, क्या चल रहा है? वो भैया हम लोग स्टडी मटेरियल डिस्कस कर रहे थे। स्टडी मटेरियल डिस्कस कर रहे थे? हमने ना की कभी इतनी पढ़ाई। इसीलिए तो 4 साल की जगह 6 साल लगा दिए एक कोर्स कंप्लीट करने में। सोने की चिड़िया चाहे जितना भी फड़फड़ाने की कोशिश करे, रहना उसे राजघराने के पिंजड़े में ही पड़ता है। और तू अहमद, कॉफी बेचने में और पढ़ाई पे ध्यान दे, वरना किसी और चीज के चक्कर में इन दोनों से हाथ धोना ना पड़ जाए। मुझे उस दिन कुछ तो अजीब महसूस हुआ था। मेघना की आंखों में मैंने अलग सा डर देखा। मुझे लग रहा था कि वो मुझसे शायद कुछ छुपा रही है। वो तो उस राघव को पसंद भी नहीं करती थी, पर इग्नोर भी नहीं कर पाती थी। और मैंने उससे इस बारे में कभी कुछ पूछना लाजमी नहीं समझा। लेकिन आज सोचता हूँ कि पूछ लेने में ही हम सबकी भलाई थी। क्यों? उसके बाद क्या हुआ? और तुमने मेघना को बताया कि नहीं कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? बताना ही वाला था, पर क्या? 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन सोच के ही रखा था कि मैं आज उसको अपने दिल की बात बता के ही रहूंगा। मेघना, आई लव यू। नहीं, मुझे तुमसे मोहब्बत है मेघना। नहीं 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 नहीं। मेघना, मेरी हमसफर बनोगी? ऐसे तो कभी नहीं बनेगी। देखियो, आज वैलेंटाइंस डे है, तूने छुट्टी मांगी, मैंने दे दी, ठीक है? तो आज अगर तूने प्रपोज नहीं किया ना, तो ये जो हंस रहा है ना दांत दिखा के, तोड़ दूंगा। आनंद भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मेघना नहीं हूँ, ठीक है? गुड बाय। यहाँ पे मेघना के अलावा अपना कहने वाला सिर्फ आप ही हो। अपने भगवान से मेरे लिए दुआ मांगना। ऑफ कोर्स, you'll do great man। मेघना ने किया है शायद। उठाओ, जल्दी उठाओ। राघव भैया,
हेलो राघव भैया। फरहान, अभी किधर है तू? जी भैया, मैं तो कैफे में ही हूँ। ओह अच्छा, हम भी वहीं आ रहे हैं। मेघना शायद तुझसे कुछ कहना चाहती है। मेघना मुझसे कुछ कहना चाहती है? हाँ, और उसके कुछ दोस्त भी आने वाले हैं शायद। हाँ भैया, वो लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलो रखता हूँ फिर। अरे वाह, आज तो चांद खुद चल के तेरे सामने आ रही है। इतने सारे लोग, हाथ में लाल गुब्बारे, सबके सामने इजहार करेगी क्या? अब क्या तू देखता ही रहेगा कि जाएगा भी? जा, ऑल द बेस्ट। मेघना, Attention everyone. Firstly, wish you all a very happy Valentine's Day. और आज जो मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ, उसके लिए इससे अच्छा दिन और कोई हो नहीं सकता। अरे लगता है राघव भैया सबको मेरे और मेघना के बारे में बताने के लिए आए हैं। सो ज्यादा बातें ना बढ़ाकर मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। आई एम रियली हैप्पी टू अनाउंस कि मेघना और मैं शादी करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते हैं कि मेघना और मेरे फादर बिजनेस पार्टनर्स हैं और हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। I mean, प्यार करते हैं। So coming 21st Feb हमारी एंगेजमेंट है और उसी दिन शादी की डेट भी अनाउंस की जाएगी। Well, thank you everyone for coming. Now let's have some good snacks. काली रातें साथ है बाटे तन्हाई, धड़कन बेबस, खुशियाँ जले बस, साथ चले बस परछाई। किसने रोका उसे, थी क्यों मजबूर वो, उसका दिल पास है फिर जाती क्यों दूर वो। हर दिन हर एक पल चैनो सुकून से, पर किस्मत को था लिखना उसकी कहानी खून से। हेलो। हाँ, मुझे सब याद है। तुम 5:00 बजे पहुंच जाना। क्या? तुमसे भी कई ज्यादा फिक्र है मुझे इस बात की। वैसे उन्हें कोई शक तो नहीं हुआ? सही है, जल्दी आओ फिर। फरहान, are you all right? देखो, अगर तुम्हें बोलने में कोई तकलीफ होगी तो ले। चली गई वो, फिर कभी कॉलेज नहीं आई। दोस्तों से सुना था कि शायद
शादी के बाद घर से पढ़ाई कंटिन्यू करेगी। अमीर लोग अमीर पैतरे, हम लोगों के समझ के बाहर। और फिर तुम उससे दोबारा कभी मिलेगी नहीं? मुझे लगा था कि मैं शायद उससे कभी मिल नहीं पाऊंगा, पर किस्मत ने हमारे लिए एक आखिरी मुलाकात तय करके रखी थी। कब? कहाँ पे? इसी पार्क में, शायद उसके मरने के कुछ ही घंटे पहले। मैं खुश नहीं हूँ फरहान। मैंने राघव से शादी तो कर ली, पर मैं उससे नफरत करती हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया मेघना। ब्रो एंड उज्जवल, मुझे गलत मत समझना। मैं जो भी कर रही हूँ अच्छे के लिए कर रही हूँ। मतलब उस झूठी लड़की ने झुमका चुरा लिया? महक को सच में हम लोगों की मदद की जरूरत है। तुम महक को कैसे जानते हो? तेरी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। उससे अभी छोड़, वरना एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो इसका सर इसी रेलवे ट्रैक पर पटक दूंगा। मेघना